जो कमज़ोर लोग हैं, जो पिछे हुए लोग हैं, जो पहले ही मारे गए हैं, मिनर रिजाल वो मर्द हैं, वन निसा वो औरतें हैं, वल विल्दान वो बच्चे हैं। वल विल्दान वो क्या है? वो कमज़ोर मर्द, वो कमज़ोर औरतें, वो बच्चे, मासूम बच्चे, वो क्या कर रहे हैं? वो ज़िबा किए जा रहे हैं। पानी उन पे बंद है, खुराक उन पे बंद है, लाशें उनके बेयारो मलदगार पड़े हैं, ना उनकी अस्पताल महफूज हैं, ना उनके काफ़िले महफूज हैं। वो गज़ा से निकलना भी चाहे, वो कहीं हिजरत करना जाए तो हिजरत करके जाते हैं तो ऊपर से फिर बमबारी शुरू हो जाती। तो कुरान कहता है इन हालात में तुम जिहाद क्यों नहीं करते? इन हालात में तुम जिहाद क्यों नहीं करते? अब सामने मोहतरम मैं ये कुरान की आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो आपके ख्याल में इस कुरान की आयत का मुझसे पहले जो है वो कौन ज़िम्मेदार है? अगर ये कुरान की जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपका ज़मीर भी शर्मिंदा है, मेरा ज़मीर भी शर्मिंदा है। मैं भी जो है अपने तौर पे दर्द महसूस करता हूँ, आपके अंदर भी यकीनन वही दर्द होगा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। लेकिन इस आयत का पहला मुखातिब कौन है? वो जो मुसल्लह लोग हैं, जिनको आर्मी कहा जाता है, वो जो हुक्मरान है, जिनके हाथ में रियासत का इक़्तिदार है, जिनके हाथ में रियासत की ताकत है, जिनके हाथ में वो मुसल्लह और असला है, और जो साहिबे इताअत हैं, जो कहते हैं कि हमारी इताअत की जाए, जो चाहते हैं हर मामले के अंदर हमारी क्या की जाए? इताअत की जाए। उनको क्या कहता है कुरान ने? क्या कहा उनको? उलिल अमर, अमर वाले, वो जो हुक्मरान है, वो जो सिपा सलार है, वो जो अमर वाला है, जो चाहता है कि मेरी हर मामले के अंदर मेरी कौम क्या करे? इताअत करे। अब उसको चाहिए कि कुरान की इस आयत पर वो क्या करे? अमल करे। अगर वो चाहता है कौम इताअत करे, तो पाकिस्तानी कौम तो हाथ उठा उठा कह रही है जिहाद करो, वो कह रही है बचाओ फ़लस्तीन के मुसलमानों को। लाखों बंदे बाहर रोडों के ऊपर नहीं निकल रहे, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो या कराची के अंदर हो या बड़े बड़े शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है। वो सब लोग क्या कह रहे हैं? सब लोगों का एक ही मुतालबा है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचाओ, जिस तरह भी होता है बचाओ, जिहाद के ज़रिए बचाओ, सफारतकारी के ज़रिए बचाओ, दबाव डालो, जो धमकी लगानी है धमकी लगाओ, जो भी करना है, जो तुम्हारे पास ताकत है उस ताकत को इस्तेमाल करके उन मुसलमानों को क्या करो? बचाओ। अगर ये नहीं बचा रहे या ये अगर नहीं कर रहे तो मैं गुनहगार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप गुनहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़ा गुनहगार कौन है? मेरा हुक्मरान, जिसको कुरान बराह रास्त मुखातिब कर रहा है। क्योंकि जिहाद का हुक्म किसने देना है? हुक्मरान ने देना है। जिहाद का हुक्म मैं तो नहीं दे सकता ना, मैं तो मसला बयान करूंगा। मेरे ज़िम्मे है कि तुझे कुरान आता है, तू जो है वो कुरान बयान करने के काबिल है, मुबल्लिग है, तेरा काम है मसला बयान करना। अमल किसने करवाना है? जिसके पास ताकत है। अमल किसने करवाना है? जिसके पास क्या है? ताकत है, जिसके पास रियासत का इक़्तिदार है, जिसके पास वसाइल है, जिसके पास जो है फ़ौज है, जिसके पास पूरी इंतज़ामिया का कंट्रोल है, जिसके हाथ में एटम बम का बटन है, हुक्म तो उसने देना है ना। अगर वो नहीं कर रहे, अगर वो नहीं कर रहे और वाक़अतन नहीं कर रहे, तो कुरान की इस आयत के पहले जो है मुखातिब वो हैं और हम सबसे वो बड़े गुनहगार हैं, और अल्लाह की बारगाह में उनकी पकड़ होगी। कुरान की आयत बताती है कि रब की बारगाह में उनकी पकड़ होगी जिनके पास वसाइल थे। और यही बात मैं अगर कर लूँ, अपने हुक्मरानों को छोड़ के मैं सऊदीया के हुक्मरानों के बारे में कर लूँ, उन हादिम व खरमैन शरीफ के हुक्मरानों के बारे में जो कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का जो है ना सबसे बेहतर चेहरा हम पेश कर रहे हैं, तो यही अगर बात उनको, क्या कुरान उनको मुखातिब नहीं कर रहा? मैं उम्रा शरीफ करने गया तो मैंने 4 जुमे पढ़े, 2 मदीना शरीफ में, 2 मक्का शरीफ में। तो मैंने मौलवी साहब के मुंह से जब खुतबा देता है जुमा का, तो जुमे के अंदर मैंने सुना वो कह रहा था, जुमे के अंदर अरबी के अंदर कह रहा था, या अल्लाह ये जो सऊदी का हुक्मरान है ना, इसकी ज़िंदगी में और इजाफा कर दे, या अल्लाह इसको और बरकत दे, या अल्लाह ये बड़ा अच्छा है। जो मौलवी साहब थे वो मिंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर उसकी हक़ में दुआएं मांग रहे थे। तो पता चला फिर मौलवी भी गुनहगार है वहाँ का, जो सच्ची बात नहीं कर रहा। जो मौलवी बता रहा है बावजूद कि वहाँ फ़लस्तीन में कट रहा है हर चीज़, और जो बादशाह हैं वो क्या हैं, वो वहाँ मज़े ले रहे हैं, और मौलवी मसला भी बयान नहीं कर रहा। कम से कम मैं मसला तो बयान कर रहा हूँ यार, मैं मसला तो बयान कर रहा हूँ ना। मेरा अगर हुक्मरान अमल नहीं कर रहा तो मैं मसला तो बयान कर रहा हूँ ना, मैं अपने हिस्से का काम तो कर रहा हूँ ना कि ये काम करो। नहीं कर रहे तो वो
उसकी ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है। लेकिन अगर मिंबर से आवाज़ भी ना उठे और मस्जिद नबवी के अंदर 10 वाक़ का मजमा हो, अगर वहाँ पे किसी बंदे को जिहाद की बात करने की इजाज़त भी ना हो, तो फिर कौन गुनहगार होगा? फिर कौन गुनहगार होगा? फिर मौलवी से लेके हुक्मरानों तक सब बंदे गुनहगार होंगे। और जिनको आप कहते हैं वो दीन का बड़ा, वो आप कहते हैं दीन सबसे बेहतर दीन कहाँ मिलेगा? आप कहते हैं कि मस्जिद नबी के अंदर मिलेगा। तो मस्जिद नबी का जो मौलवी है वो तो सच बोल ही नहीं रहा, वो तो सच्ची बात ही नहीं कर रहा, वो तो जिहाद के बारे में हुक्मरान को मुतवज्जे नहीं कर रहा। उल्टा वो कह रहा है या अल्लाह इसकी ज़िंदगी और बढ़ा दे। वो सैनवे खोल रहा है उधर, वो जुए के अड्डे खोल रहा है उधर, वो कंसर्ट करवा रहा है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त रियाज के अंदर जो सऊदीया का दारुल हुकूमत है, जिस तरह ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कंजरखाना खुला हुआ है ना, 15 चल रहा है ना, आप देख रहे हैं 15 रोज़ा पंजाब के अंदर कल्चरल शो हो रहा है। फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, उधर लाशें पड़े हुए हैं, उधर खून की नदियां बह रही हैं, और पंजाब का बेगैरत हुक्मरान जो है वो क्या कर रहा है? वो कल्चरल शो करा रहा है, वो जो है वो तवाफ़ें नचा रहा है, और वो जो है वो गाने और रक्स करा रहा है। ऐसे ही रियाज के अंदर इस वक्त भी 2023 मेला शुरू है। वहाँ पे अरबी औरतें जो हैं वो रकासे गाने गा रही हैं, बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ जो जुड़े लोग हैं, जिनका पहला क्या कि वो इस्लाम की क़यादत करे। इस वक्त रियाज के अंदर कल्चरल शो जारी है 2023 के नाम से। म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहा है, इस वक्त सऊदी बादशाह करवा रहे हैं। वो इतना भी हया नहीं है, चलो कम से कम हम ये अपने प्रोग्राम मनसूख ही कर दें। आंटी गोंडी के घर में फौतगी हो जाए तो आप अपने घर की शादियाँ नहीं मनसूख कर देते? नहीं करते जी। आप अपने घर का कोई प्रोग्राम हो तो आप कहते नहीं यार 2 दिन के लिए रोक दो, और रोक दो 2 दिन के लिए, मेरे हमसाये के घर में फौतगी हो गई है। या आप क्या करेंगे? फिर भी उसके दरवाजे के सामने से ढोल बजा के गुजरेंगे, उधर घर में फौतगी है। तो ये है खादिमुल हरमैन शरीफैन, और ये है पंजाब के हुक्मरान, और ये है हमारे हुक्मरान जो इन हालात के अंदर म्यूज़िकल शो करवा रहे हैं, औरतें नचवा रहे हैं, और जनाब गाने हो रहे हैं, मरासी गाने गा रहे हैं, और पूरे टीवी के ऊपर जो है उनके वो शो चल रहे हैं। फ़लस्तीन के लोगों को दिखाने की इजाज़त नहीं है, उनकी लाशें दिखाने की इजाज़त नहीं है कि कहीं जो है वो हमारे हुक्मरान नाराज़ ना हो जाए। तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमा वकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते? वल मुस्तदअफीना, जो कमज़ोर लोग हैं, मिनर रिजाल, वो मर्द भी हैं, वन निसा, वो औरतें भी हैं, वल विल्दान, वो बच्चे भी हैं, अल्लज़ीना यक़ूलून, वो क्या कह रहे हैं? वो जो कमज़ोर मर्द हैं ना, बच्चे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, उनको ना सऊदीया के हुक्मरान सुन रहे हैं। मैंने अभी आज एक वीडियो देखी, वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है, वो किसी को नहीं पुकार रहा, ना पाकिस्तानी हुक्मरान को, सिपा सलार को कुछ कह रहा है, ना सऊदीया के, वो पता है किसको पुकार रहा है? वो रूसी सदर, जो प्यूटन है ना, रूसी सदर, उसको कह रहे हैं तुम ही हमारी मदद कर दो, ये तो बेगैरत मर गए हैं सारे। एक फ़लस्तीन का बच्चा रूसी सदर को कह रहा है तेरे अंदर शायद को गैरत हो तो तू ही हमारी मदद कर दे, ये मुसलमान 58 इस्लामी ममालिक में से सारे बेगैरत मर गए हैं सर। वो रूसी सदर को कह रहा है, बच्चा, मासूम बच्चा, फ़लस्तीन का एक बच्चा, उसकी वीडियो जो है आपने शायद सुनी हो। तो कुरान कहता है वो गरीब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना, कहते हैं हमारे रब। हाथ उठाए हैं उनने, आपने सुना, बीबियाँ जो ख़वातीन हैं वो हाथ उठा के कह रही हैं, क्या कहती हैं? अखरिजना, या अल्लाह हमको निकाल दे, मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम, या अल्लाह इस बस्ती से हमको निकाल दे। इनने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, इनने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारा। मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम, या अल्लाह हमें इस ज़ालिम बस्ती वालों से निजात अता कर दे। वो रब से कह रहे हैं या अल्लाह तू अपने लश्कर भेज, या अल्लाह तू अपने कर्म खास से हमारी सुन ले। इनमें से कोई भी नहीं है जो हमारी मदद को आए, जो हमें खुराक पहुंचाए, जो हमें पानी मुहैया करे और जो हमें मदद हमारी करे। या अल्लाह इनमें से कोई भी नहीं है, तू तो है ना हमारा खालिक व मालिक, हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। वो कह रहे हैं अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम अहलुहा, वो कहते हैं या अल्लाह इस बस्ती के लोग बड़े ज़ालिम हैं। आगे दूसरी क्या कहते हैं वजह अल्लाह ना, ए अल्लाह तू बना हमारे लिए, वलीयन, या अल्लाह तू हमारा कोई मददगार भेज।
ए अल्लाह तू हमारा कोई वली भेज, तू हमारा कोई वली भेज, हमारा कोई मददगार भेज, हमारी कोई मदद करने वाला भेज जो इस हाल के अंदर आके हमें मदद मुहैया करे और इन जालिमों से हमें निजात दिलाए। कुरान ये क्या है, ये कुरान क्या है? 5वां पारा पढ़ रहा हूँ और आगे अगली दुआ, 3 दुआएं मांगी उनने। तीसरी दुआ वजह अल्लाह ना, ए अल्लाह तू बना दे हमारे लिए मिल लदुन का नसीरा, ए अल्लाह कोई नासिर है हमारा इस दुनिया के अंदर? कोई नासिर नहीं है। नासिर का हमारा मददगार, कोई भी हमारा मददगार नहीं है इस वक्त। हम इतने बेसरो सामान हो गए। आज कल आपने टीवी के ऊपर खबर देखी, जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम 4 ममालिक ने इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े जालिम हो, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर अपना सफारतखाना नहीं खोलना चाहते। किसी मुसलमान मुल्क को ये भी हया नहीं आई कि अपना सफ़ीर ही वापस बुला लें। दुबई का सफ़ीर वहाँ बैठा है, तुर्की का सफ़ीर वहाँ बैठा है, और भी ममालिक के सफ़ीर वहाँ बैठे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने सफ़ीर वापस बुला रहे हैं कि हम अपना सफारतखाना बंद कर रहे हैं बतौर एहतजाज। लेकिन मुसलमान ममालिक के अंदर इतनी हया नहीं है कि अपना सफ़ीर ही वापस बुला। तो सामिर मोहतरम, इन हालात के अंदर मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कौम ही गुनाहगार हो, हुक्मरान से लेकर सिपा सवार से लेकर पूरी कौम 25 करोड़ लोग जो है वो अल्लाह के हुक्म की जद में आ रहे हों, बताओ ऐसी कौम पर अल्लाह रहम करेगा? अगर आप कहते हैं करेगा तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं। मुझे तो नज़र नहीं आता कि ऐसी कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की महबूब कौम हो जो रब की सरासर नाफरमानी कर रही है। 58 इस्लामी ममालिक जब अल्लाह के कुरान की नाफरमानी करेंगे, कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह पाक जो है उसकी बारगाह के अंदर सारे ही लोग मुजरम हैं, सारे ही लोग मुजरम हैं। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ, ये जुर्म कहाँ से आया? ये जुर्म आया कैसे कि मेरी कौम के अंदर लोगों ने जिहाद बयान करना छोड़ दिया। लोगों ने कहा सिर्फ 11वीं को बयान करो, लोगों ने कहा सिर्फ 12वीं को बयान करो, लोगों ने कहा सिर्फ जो है बाकी चीज़ें बयान करो जो मीठी मीठी सुनते हैं, मीठी मीठी सुनते बयान करो। जिहाद लोगों ने बयान ही करना छोड़ दिया। जब जिहाद बयान करना ही छोड़ देंगे तो जिहाद, इन बच्चों की क्या तरबियत हो? जब आप कुरान बयान ही नहीं करेंगे, कुरान की वो आयतें आप बयान ही नहीं करेंगे, क्या कुरान सिर्फ इसलिए आया था कि बस नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो सुन्नतें जो मीठी मीठी हैं वो बयान करो और जो जिहाद की बात है वो छोड़ दो? नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ये फरमा रहे हैं, ये सरकार की हदीस है, सुने। सरकार फरमाते हैं इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना यौमुल फतह, जब फतह मक्का का दिन आया ना, जब मक्का फतह हो गया तो सरकार ने फरमाया ला हिजरत बाद फतह, फरमाया अब फतह मक्का के बाद हिजरत वाला रास्ता बंद हो गया। यानी मक्का शरीफ की तरफ, मक्का से अब कोई मदीना की तरफ हिजरत नहीं करेगा, मक्का मैंने फतह कर लिया है। लेकिन फरमाया वलाकिन जिहादुन व नियतुन, फरमाया क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा। क़यामत तक जिहाद क्या रहेगा? वलाकिन जिहादुन व नियतुन इज़स्तुन फिर तुम फनफिरू। कुरान कहता है जब तुम्हें बुलाया जाए जिहाद की तरफ, जब तुम्हें जिहाद, हदीस कहती है जब तुम्हें जिहाद की तरफ बुलाया जाए तो निकलो जिहाद के लिए। तो वो बुला नहीं रहे, सारे लोग नहीं कहते आओ जिहाद के लिए मदद करो हमारी, तो कोई नहीं निकल रहा, कोई भी नहीं निकल रहा। ये समझ रहे हैं कि बस फ़लस्तीन की बारी है तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इनकी बारी भी आने वाली है। मिस्र भी कोई नहीं बचेगा, ईरान भी कोई नहीं बचेगा। मेरे मुंह में खाक, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तजिया कर रहा हूँ कि जालिम को जब उसके मुंह को खून लग जाता है ना, जिसके मुंह को खून लगता है फिर वो खून चूसे बगैर उसको मज़ा नहीं आता। जब मासूम बच्चों का खून आपके मुंह को लग जाता है तो फिर खून पिए बगैर चिड़ेल को स्वाद नहीं आता। एक मुल्क के बाद दूसरे का रुख करेगा, दूसरे के बाद वो तीसरे का रुख करेगा, तीसरे के बाद वो चौथे का रुख करेगा। इसराइल का जो तराना है ना, जो हम बच्चे हमारे पढ़ते हैं, पाक सरजमीन पढ़ते हैं ना तराना आपके बच्चे स्कूल में, जो इसराइल का तराना है मैंने पढ़ा है, इसराइल का तराना अबरानी ज़ुबान में है। उसमें वो कहते हैं ये बगदाद हमारा है। तराने के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये बगदाद अनकरीब तुम्हारा हो जाएगा, ये तेहरान तुम्हारा हो जाएगा और ये लबनान तुम्हारा हो जाएगा, अनकरीब तुम पूरे अरब पर काबिज आ जाओगे। अपने बच्चों को तराने के अंदर वो बातें ये पढ़ाते हैं।
जो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पाक सरजमीन जिंदाबाद, जो ये तराना है ना, ऐसे ही वो भी अपने तराने के अंदर कहते हैं कि अनकरीब पूरे अरब के हुक्मरान तुम बन जाओगे। तो सामीन मोहतरम, वो तो अपने बच्चों को यूं तरबियत दे रहे हों कि तुमने अरब पर कब्ज़ा करना है, और हमारे बच्चों को यह गौरियाँ दी जा रही हों। नहीं, दीन अमन का दरस देता है, दीन अमन का दरस देता है, दीन अमन का दरस देता है। हमारे बच्चों को ये कहा दीन अमन का दरस, दीन अमन वाला है, दीन अमन से फैल रहा है, दीन अमन से फैल रहा है। कहाँ अमन से फैल रहा है? झूठ बोलते हो। नबी पाक अलैहि सलाम ने 73 दफ़ा सरकार ने जिहाद किया है। कहाँ अमन से फैल रहा है? झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं दीन अमन से फैल रहा है। सरकार दो आलम में कितने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी हैं? 73 जंगें। कितनी? कितने सालों में? 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में 73 जंगें लड़ना, ये अमन है? और दीन अमन का दर्श नहीं देता। दीन कहता है जालिम का सर पकड़ के नीचे करो। दीन कहता है सर पकड़ो नीचे करो अल्लाह की बारगाह में, जब वो झुक जाए तो अब दीन अमन का दर्श देते। जब खैबर के लोगों ने सरकार दो आलम से क्या की? बगावत की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकलो खैबर की तरफ। और खैबर की तरफ सरकार निकल के गए थे कि वो खैबर के लोग आए थे मदीना की तरफ, कि सरकार गए थे खैबर में। तो जब किसी के घर में हमला किया जाए, जब चल के आप किसी के घर में हमला करने जाते हैं, दीन अमर का दर्ज देता है कि दीन जिहाद का हुक्म देता है? सरकारें तो मदीना पाक से चल गए थे ना, कहाँ पे? खैबर की तरफ। और सरकार चल के गए थे ना मक्का से किसकी तरफ? मदीना से किसकी तरफ? मक्का की तरफ। तो जो बंदा चल के जाता है वो क्या करता है? हमला करता है। वो क्या करता है? हमला करता है। और जो हमला करता है वो अमन का दर्ज देता है कि जिहाद का दर्ज देता है? और मदीना से हुजूर खैबर चल के गए हैं, मदीना से मक्का हुजूर चल के गए हैं, मदीना से तबूक हुजूर चल के गए हैं। ये डिफेंसिव पावर नहीं है, ये अटैक पावर है। रसूल करीम ने अटैक पावर की है। मदीना से यमामा साहबा चल के गए हैं, 1200 मील का सफ़र तय करके मदीना से यमामा चल के गए हैं। तो पता चला कि वो हमलावर नहीं हुए थे, मुसलमान उन पे क्या हुए थे? हमलावर हुए थे। इसलिए हुए थे कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, और कहा गया इनको पकड़ के रब की बारगाह में झुकाओ, इनके सर झुकाओ नीचे अल्लाह की बारगाह में। तो इसलिए सामीन मोहतरम, वो तो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बगदाद भी हमारा, लबनान भी हमारा, सऊदीया भी हमारा। अपने बच्चों को तराने के अंदर ये बात पढ़ाते हैं, और हम अपने बच्चों को ये कहते हैं दीन अमन का दर्स देता है। हाँ, दीन वाकई अमन का दर्स देता है, लेकिन जब अगला भी अमन से रहे, अगला भी अमन से रहे, अगला अमन से ना रहे तो फिर दीन अमन का नहीं, फिर दीन जिहाद का हुक्म देता है। तो सामीन मोहतरम, अब हमारे पास क्या है? चलो हम दुआ ही कर सकते हैं। दुआ तो करो अपने हुक्मरानों की बेगैरती के बारे में, या अल्लाह इनके अंदर गैरत पैदा फरमा दे। आप कहें आमीन। या अल्लाह इन बेगैरत हुक्मरानों में इनके अंदर गैरत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे सिपा सलार को हया अता फरमा। या अल्लाह ये पंजाब का जो वज़ीर आला है जिसने ये कंजरखाना खोला हुआ है, ए परवरदिगार आलम इसको हया अता फरमा। और जो रियाज के हुक्मरान हैं, सऊदी शाह हैं, जो रियाज के अंदर म्यूज़िकल कंसर्ट इस वक्त कर रहे हैं, या अल्लाह इन बेगैरतों को हुक्मरानी इनको हया अता फरमा। या अल्लाह ये सऊदीया के अंदर जो मुफ्ती बैठे हैं, जो मक्का और मदीना के अंदर हरमैन तय्यबैन के अंदर नमाज़ें पढ़ाते हैं, जो जुमे का खुतबा देते हैं, या अल्लाह इनको सच बोलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनको कुरान पढ़ के लोगों को जिहाद की बात करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।